नमस्कार मेरे प्रिय भारतवासियों, मैं स्मृति परमार वडाला मुंबई से आपके सामने एक सोशल वर्कर की तरह उपस्थित हुई हूँ। वैसे तो यहाँ पे बहुत से लोग मुझे जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे देश के ये हालात चल रहे हैं, क्या आप लोगों को लगता है ये कभी सुधर पाएंगे या इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा इस प्रकार से? आज जब मैं दादर स्टेशन से अपने घर की ओर आ रही थी, कितने ही हज़ारों लाखों विद्यार्थी पता नहीं कहाँ से मुंबई में धरना देने के लिए आ रहे थे। मुंबई जहाँ आजकल रेनी सीज़न है, इतना बारिश पड़ रहा है, वो बेचारे बच्चे रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, क्या करेंगे? कभी किसी ने इस मुद्दे पर सोचा है, सोच विचार किया है? फिर इसी तरह जैसे दिल्ली को, जंतर मंतर को एक पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है, क्या इसकी सच में हमारे देश को ज़रूरत है? हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या स्टेप्स ले रहे हैं इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए? क्या ये सिर्फ राजकीय पक्षों के बीच की लड़ाई है या ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई है? क्या स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ यही एक मुद्दा रह गया है? वो जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसके पेपर लीक हुए, उसके एग्ज़ाम्स दोबारा से हो गए, होने के बाद आप फिर उस मुद्दे को हाइप कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को आप शटर कर रहे हैं। इस चीज़ की तरफ क्या आप विद्यार्थी लोग ध्यान दे रहे हैं? आप लोग बोलते हैं, अरे वो देखो, वो एक्ट्रेस, वो पॉलिटिशियन गया नहीं अपने संसद में, इतना लाख रुपया ये लोग सैलरी लेते हैं और ये लोग जाते नहीं। हमारा हार्ड अर्न मनी है, हमारे पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी है, टैक्सेस के रूप में जाता है, वो ये लोग ख़राब कर रहे हैं। फिर अब जो आप पथराव कर रहे हैं, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को आप लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, कभी इस तरफ आपने सोचा है? क्या वो पैसा आपके घर वालों का या आपका नहीं है? पब्लिक प्रॉपर्टी को रिपेयर करने के लिए जो पैसा लगता है, क्या वो हम लोगों का अपना पैसा नहीं है? आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आप ये सच में चाहते हैं जैसे अन्य देशों में गृह युद्ध का माहौल बना, उसी प्रकार का गृह युद्ध का माहौल इस देश में भी बन जाए? एक माहौल बन भी गया मान लीजिए गृह युद्ध का, तो उससे हम लोग को क्या फ़ायदा होगा? कभी आपने ऐसा सोचा है? नुकसान के अलावा कुछ हो रहा है? मुझे इतना बताया जाए, घर से निकले वो बच्चे कितनी मुश्किल से, प्यार मोहब्बत से बच्चों को पाल के बड़ा करते हैं माँ बाप, आके आज सड़कों पे सो रहे हैं और कोई पथराव कर रहा है, कोई डंडे खा रहा है, लाठी खा रहा है, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है। ये क्या चल रहा है? क्या सच में हम अपने भारत देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ की युवा पीढ़ी इस तरीके के गुंडागर्दी पे उतर आए? या हम अपनी भारत की युवा पीढ़ी को एक उच्च स्थान पर अच्छे लेवल की पढ़ाई देकर अच्छी तरीके से भारत को संभालते हुए देखना चाहते हैं? दूसरी ओर मैं किसी पार्टी विशेष का साथ नहीं दे रही हूँ, मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के उनसे मेरी प्रार्थना है कि ये जो युवा पीढ़ी है उसकी सोच हमसे भी कई गुना आगे है। क्यों ना इस चीज़ को ध्यान से लिया जाए, अच्छे से युवा पीढ़ी के कुछ बच्चों को साथ में लेकर और एक संसद में एक टीम सी बना दी जाए जिसमें आपस में ये लोग डिस्कस करें और कुछ खास मुद्दे जिनके लिए सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है, उन सॉल्यूशंस को हम आगे ला के निकाल के अपने देश को अच्छे से स्मूथली चला पाएँ। ना किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो, ना अन्य देश विद्रोही ताकतों को इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का मौका मिले। कुछ लोग इस हालात को और बिगाड़ने में जो लगे हुए हैं, जो अपनी रोटी सेक रहे हैं, क्या उनको ये चीज़ शोभा देती है?
क्या आपके खुद के घर में आपके बच्चे नहीं हैं? घर परिवार बनाना, चलाना क्या खाने का काम है? आप लोगों को इस मामले पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मेरा आप लोगों के सामने आने का बस एक ही मकसद था। मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके पेरेंट्स से, कुछ बच्चे अपने आप, कुछ बच्चे ज़िद करके, कुछ बच्चे कैसे भी घरों से निकल रहे हैं, जाके लाठियां खा रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं। ना मुंबई कोई पिकनिक स्पॉट है जहां इतनी बरसातें और बारिश की वजह से हाई अलर्ट्स चल रहे हैं, ना ही दिल्ली कोई ऐसा पिकनिक स्पॉट है जहां पे आप जाके पिकनिक कर रहे हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है जिसे हमारी सरकार को सोचकर समझकर लेना चाहिए। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, जब उन्होंने बोला था कि इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक रखा जाएगा, तो क्यों इस तरीके से विद्रोह पे आप उतारू हो गए? क्यों इस तरीके के जो है आपने सीन क्रिएट्स कर दिए कि ये माहौल इतना ख़राब बन गया कि मुंबई की भी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, दिल्ली की भी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। क्या आप सच में देश की युवा पीढ़ी इस देश को आगे की ओर ले जाना चाहती है और तरक्की करना चाहती है, कि इस देश का नुकसान करना चाहती है? इसी प्रकार सरकार को भी मेरी एक गुजारिश है, संसद के बाहर एक पेटी लगाई जाए जिसमें युवाओं को अपने जितने भी उन लोग के सजेशंस हैं वो डालने का मौका दिया जाए। और फिर हर हफ्ते जो हमारे संसद में एक टीम तैयार करी जाए, जिसमें एक्सपीरियंस लोग और युवा पीढ़ी के भी लोग हों, युवा सांसद भी हों, जो मिलकर युवा पीढ़ी के लोगों को बुलाकर हर हफ्ते कोई ना कोई एक टॉपिक लेकर उसके ऊपर डिस्कशंस करें और हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारें, अपने देश को आगे की ओर बढ़ाएं और इस प्रकार अपने जितने भी देश के अंदरूनी मामले हैं उनको अंदर के अंदर शांतिपूर्वक संभाल के, समझा के, सुधार करके और देश को आगे की और तरक्की की ओर बढ़ाएं और मिलकर चलें, ना कि दूसरे देश विद्रोही ताकतों को हमारे देश पर हंसने का मौका दिया जाए और उनको हमारे देश में हस्तक्षेप करने का मौका दिया जाए। और मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है जो डूबती नैया में हैं और अपने नाम को भुनाने के लिए वहाँ पर जाकर इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं, प्लीज़ कृपया युवाओं को अच्छी तरीके से समझाकर उनको देश के जो अपने सांसद हैं उन सब के साथ मिलकर आगे कैसे बढ़ना है, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आप लोग जोर दें, बजाय कि इस बात को ज़्यादा हाइप करके देश में झगड़े का माहौल, देश में गृह युद्ध का माहौल आप लोग बनाएं। क्या ये पहली दफ़ा है कि ये इस तरीके के पेपर्स लीक हुए हैं? आज ही मैंने एक प्रियंका गांधी जी का वीडियो देखा, उसमें वो बोल रही थी हाँ हमारे टाइम हुआ लीक, पेपर लीक होना बहुत आम बात है और जो ये लीक हुआ है पेपर, ये कोई भी नहीं रोक सकता। तो फिर एक बात बताएं, इस चीज़ में आप मोदी जी को बोलते हैं आप इस्तीफ़ा दें, आप शिक्षा मंत्री को बोलते हैं कि आप इस्तीफ़ा दें, तो मुझे आप ये बताइए ना, जब आपके टाइम वो लोग इस्तीफ़ा नहीं दे पाए, कितने आप गूगल करके देखिए, गूगल पे कितने ही ऐसे मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री, जिनके दौरान ऐसे पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। तो क्यों ना हम इस चीज़ को शांतिपूर्वक एक बात को सॉर्ट आउट करके, एक विषय को ख़त्म करके अपनी जो देश है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, मेन हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए। क्या जैसे बच्चे हमारे किसी भी तरीके से, मान लीजिए किसी भी कारणवश लेट पहुंचते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, 2-5 मिनट भी लेट हुए तो उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता, क्या ये एक अच्छी बात है?
क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अरे बच्चा जिस समय भी पहुंचा उसको एग्ज़ाम देने दीजिए। जितना टाइम बचा हुआ है उस टाइम पीरियड में वो बच्चा एग्ज़ाम दे के अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकता है। हो सकता है वो बच्चा पास हो जाए, हो सकता है वो बच्चा जो है किसी प्रकार का अपना गलत कार्य ना करे, हो सकता है वो बच्चा जो है फांसी ना ले, और अपने जो हमारे ऐसे होनहार बच्चे हैं वो आगे बढ़ पाए। दूसरा एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसा मैंने अपने खुद के घर में भुगता है, क्या होता है कुछ बच्चे बहुत होनहार होते हैं, उनको हम शिक्षा देने के लिए लोन लेके पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बावजूद वो बच्चों को नौकरी ना मिलने के कारण या और कारणों की वजह से, जैसे अभी देश का माहौल चल रहा है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या हम उनके माँ बाप का लोन माफ़ नहीं कर सकते? हमें जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर ध्यान देते हुए देश को आगे कैसे बढ़ाना है उस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आखिरकार मैं सिर्फ इतनी ही आप लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं प्लीज़ अपने बच्चों को रिक्वेस्ट करिए, उनको बोलिए ठीक है इन मुद्दों पे आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, मैं उनके साथ सहमत हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप इतनी बारिश में, इतनी लाठीचार्ज के बीच में, इतने बुरे हालात पैदा करके देश में विद्रोह का माहौल, आप लोगों को, आप हमारे बच्चे हैं, आप लोगों को लोग किस किस नाम से बुला रहे हैं, टेररिस्ट बुला रहे हैं, कोई कुछ बुला रहे हैं, क्यों? आखिर क्यों इस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है? इन सबको ख़त्म करने के लिए आप एक अपना रिक्वेस्ट लेटर बनाकर संसद में पेश करें, शांतिपूर्वक तरीके से, जैसे आप अपना कह रहे थे उसी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और उधर मैं सरकार से भी दूसरी ओर प्रार्थना करती हूँ, बच्चों के जितने भी ये सब रिक्वेस्ट हैं उनको गंभीरता से लें और सॉल्यूशन निकालें। धन्यवाद।